अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक है। तो आपकी दुआ से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक है। शुरू करते हैं आज के व्लॉग का आगाज़ अल्लाह के शुक्र, उसके फजल, उसके करम के साथ, उसकी ढेरों बरकतों के साथ आज की सुबह का आगाज़ करते हैं। इतनी सुबह सुबह तो नहीं है, इस वक्त तो 10 बजने वाले हैं सुबह के, लेकिन मौसम ऐसे दिखाई दे रहा है कि जैसे अभी सुबह के 7-8 बज रहे हों, क्योंकि सर्दियों की आमद है। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि इस वक्त सर्दियों की आमद है और हर तरफ बादल भी छाए हुए हैं, धुंध सी है, हल्की हवा भी चल रही है। मैं पीछे देखिए आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि साथ में हमारे प्लाट उसमें लगे हुए हैं, पौधे दरख्त लगे हुए हैं और वो हिल रहे हैं। थोड़े थोड़े से ना हवा चलती है तो वो पत्ते हल्के हल्के झूम रहे हैं। जी, तो मैं उन्हीं को देख रही हूँ। माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। जी, तो आप सब लोग जानते ही होंगे, आप सब लोगों को पता चल चुका होगा कि माशाल्लाह माशाल्लाह अहमद भाई के घर माशाल्लाह दूसरा बेबी आ चुके हैं। जी, तो उनके घर दूसरे बेबी की पैदाइश हो चुकी है और वो बेबी इस वक्त है मेरे मोहम्मद अयान की गोद में। लेकिन वो बेबी मेरे मोहम्मद अयान की गोद में कैसे आना, ये आप लोगों ने गेस करना है कि इसके पास कैसे आया। ये अब उसके साथ खेल रहा है, मस्ती कर रहा है। माशाल्लाह बहुत प्यारा बेबी है उनका, अल्लाह नजरे बद से बचाए उनके दोनों बेटों को। माशाल्लाह आप देखना तो ये है कि क्या इसके बाल भी बेबो की तरह गोल्डन है या ब्लैक है अपने पापा की तरह। जी, सबा भाभी के भी बाल आपको पता ही होगा कि ब्लैक है, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह बेबो के बाल, बेशक वो उसको कलर लगाते हैं, मेहंदी लगाते हैं, लेकिन उसके खुद के बाल भी जो है वो ब्लैक नहीं है। बेबो का मैं शुरू से देखती आ रही हूँ, उसके बाल जो है वो हल्के हल्के ब्राउन हैं, हल्के से थोड़े से ज्यादा हैं। हमारे बच्चों को भी है, मेरे बेटे के, लेकिन देखने में मेरे बेटे के बाल ब्लैक लगते हैं। जब धूप में खड़ा होता है, ये लाइट पड़ती है, फिर उसके बालों का कलर चेंज हो जाता है। तो माशाल्लाह अब ये छोटा न्यू बेबी जो है इनका, ये आप लोगों ने बताना, ये मैं नहीं बताने वाली आप लोगों को। ये बात तो क्लियर है, मैं नहीं बताने वाली कि उसके बाल ब्लैक है या ब्राउन है। ये आप लोगों ने बताना है मुझे, मैं नहीं बताने वाली। और माशाल्लाह माशाल्लाह उनका बेटा चांद का टुकड़ा है माशाल्लाह। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उसे लंबी जिंदगी दे, खुश रखे, वो हमेशा हंसता मुस्कुराता रहे। बेबो के साथ बेबो के और भी बहन भाई अल्लाह ताला दे, सेहत तंदुरुस्ती वाले दे, उनके घर को अल्लाह ताला आबाद रखे, उनके सभी घरों को, सभी भाइयों को, और उनकी वजह से हम सब के घर में भी रौनकें लगी रहे। जी, तो मैं ये कहना चाह रही थी, आज मैं लेटी हुई थी, अभी ना मेरा बिल्कुल मूड नहीं था व्लॉग बनाने का, बिल्कुल भी मेरा दिल नहीं था। मैं बस लेटी हुई थी, मेरे सर में भी पेन हो रही है, आपको पता ही है मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। तो मेरे थोड़े से कमर में भी पेन थी, मेरे बाजुओं में, मेरे मतलब बहुत ज़्यादा पेन थे कि वैसे नॉर्मल सिचुएशन होती तो शायद मैं आज का व्लॉग नहीं बनाती। लेकिन मुझे उठाया है, मेरे अंदर ताकत लाया है बेबो का छोटा भाई, जो कि माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। हाँ, अगर मेरे पास अहमद भाई से, मैं खुद भी को बोल रही हूँ कि अहमद भाई, अगर मेरे पास मतलब थोड़े से भी पैसे आए तो मैं तो आपका बेबी देखने पहुंच जाऊंगी भाई। और कोई पहुंचे ना पहुंचे, हम तो जरूर पहुंचेंगे आपके घर, आपका बेबी देखने। जी, तो मेरा बेटा माशाल्लाह उछल रहा है, कूद रहा था, वो कल से भी बहुत एक्साइटेड है। वो कह रहा था मम्मा मैंने ज़रूर जाना है। और आप लोग जानते हैं माशाल्लाह वो बहुत दूर रहते हैं, बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं, पंजाब के शायद आखिरी ज़िले में। ज़िला नहीं कह सकते उसको, खैबर पख्तूनख्वा में वो रहते हैं, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। लेकिन वो बहुत दूर है भाई। अजहर भाई की हिम्मत थी, उनके दोस्तों की हिम्मत थी, उनके भाइयों की हिम्मत थी कि वो हमारे घर पहुंच गए। शायद उनकी जगह मैं होती तो भाई मैं तो अब तक सोच में ही पड़ी रहती कि कैसे जाया जाए। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह वो सब बहुत हिम्मत वाले हैं। अल्लाह ताला उन्हें और हिम्मत ताकत दे, वो इसी तरह हर जगह अल्लाह ताला उनको लेकर उड़ता रहे। अल्लाह ताला उनको हमेशा अल्लाह ताला खुश और खुर्रम रखे, आबाद रखे अल्लाह ताला। और उनकी वजह से हमारे घरों में भी अल्लाह ताला रौनक लगाए। जी, तो माशाल्लाह आप लोगों ने भी बेबी को देख के ज़रूर बताना है कि वो बेबो जैसा है, अपने पापा जैसा है या फिर अपनी मम्मा जैसा है। मुझे तो लग रहा है वो ना मम्मा जैसा है ना बेबो जैसा है। पापा से शायद नहीं, पापा जैसा भी नहीं है भाई। बेबो की तरह हो सकता है, उसके पापा की तरह तो नहीं हो सकता हो ना, क्योंकि वो छोटा है और उसके पापा तो माशाल्लाह बड़े हैं। तो बच्चे माशाल्लाह बच्चों पे ज्यादा जाते हैं, बड़े पे जाते हैं कि नहीं ये मुझे नहीं पता। अभी मेरा बेटा भी छोटा है, सब देखने वाले तो कहते हैं कि वो अपने पापा से मिलता है, लेकिन अभी तक मुझे नहीं लगा कि वो अपने पापा से मिलता है। तो ये आप लोगों ने बताना है कि बेबू का छोटा भाई अपने पापा जैसा है या अपने भाई जैसा है। जी,
تو اس کے بالوں کی بات کی جائے تو بیبو کے بال تو بلیک نہیں ہیں. بیبو کے بال تو جیسے آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس کے بال تھوڑے تھوڑے براؤن تھے, تھوڑے سے زیادہ براؤن تھے, اور اس کی مما نے اس کو کلر لگا لگا کے بیبو کو اس کے ماشاءاللہ بال کر لیے گولڈن, جو اس پہ اتنے کیوٹ لگتے ہیں, اتنے کیوٹ لگتے ہیں. جب وہ ماشاءاللہ دوڑتا ہے, بھاگتا ہے, اپنے بالوں کو یوں یوں اڑاتا ہے تو کوئی شہزادہ لگتا ہے وہ. جی صبا بھابھی, آپ کا بیٹا ماشاءاللہ بالکل شہزادوں کی طرح ہے. تو اب ہمارے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے ہی بیٹے سے نوازے جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹا دیا, یہ والا چھوٹو دیا اللہ تعالیٰ. سب بے اولادوں کو اللہ تعالیٰ ایسے ہی ننے منع پھول سے نوازے. میری دلی دعا ہے اللہ تعالیٰ میری دعا کو ضرور قبول کرے. اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عطا کرے. جتنے بھی بیمار ہیں آپ میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی صحت تندرستی دے. اور ہاں, میں ہمت کر کے آپ لوگوں کو دکھا تو دوں گی, باقی احمد بھائی کے غصے کو سنبھالنا وہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے. یہ احمد بھائی کا غصہ مجھ پہ نہ برسے, کیونکہ انہوں نے منع کیا ہے کہ ابھی کسی کو بھی نہیں بتانا, کیونکہ وہ سرپرائز رکھنا چاہ رہے ہیں. لیکن میرے دل میں اتنے لڈو بوڑ رہے تھے نا کہ میں لیٹی لیٹی اٹھ کے بیٹھ گئی ہوں, ایکٹیو ہو گئی ہوں, اور میں نے سوچا کہ میں اس کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں. ابھی تو احمد بھائی اس میں لگے ہوں گے, ملتان گئے ہوئے تھے, ان کے پیچھے کیا کچھ ہو گیا یہ وہ نہیں جانتے. یہ صرف ہم لوگ جانتے ہیں کہ صبا بھابھی اور احمد بھائی کی ان کے گھر میں کیا خوشی آئی ہے. بس اب احمد بھائی اگر سن رہے ہیں تو ہماری مٹھائی تو بھی پکی ہے, کوئی اور پہنچے نہ پہنچے, ہیرا فیملی تو آپ کے گھر ضرور پہنچے گی, وہ بھی مٹھائیوں کے ڈبوں کے ساتھ. جی, اور آپ لوگ سنائیں, آپ لوگوں میں سے کون کون جانا چاہتے ہیں ان کے بیٹے کو دیکھنے, وہ بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اوکے, ہو سکتا ہے ہم لوگ شاید والی بات بھی ہو سکتی ہے اور کنفرم بھی ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ ان کے گھر جائیں, کیونکہ میرا بہت دل ہے کہ ماشاءاللہ بیبو کو ویڈیو میں تو دیکھتے ہیں, قریب سے دیکھنے کا کبھی میرا اتفاق نہیں ہوا, لیکن اب جب چھوٹو کو دیکھا ہے تو اب دل کیا کہ ان کے بڑے بیٹے کو بھی لو یو کیا جائے. جی, تو موسم میں بار بار پیچھے اس لیے دیکھ رہی ہوں کہ ہمارے پیچھے ہے پلاٹ, اس میں لگے ہوئے پودے, اور وہ جب ہوا چلتی ہے تو ان کے پتے ہلکے ہلکے جھومتے ہیں, ایسے ایسے جھومتے ہیں. پودا کس چیز کے ہے جس پہ نا وہ چھوٹے چھوٹے لگے ہوتے ہیں نا, وہ بیروں کی طرح لیکن کڑوے ہوتے ہیں. ان کے مجھے نام نہیں آ رہا, اس کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں, وہ کڑوے سے ہوتے ہیں, وہ کھائے نہیں جاتے, بچے ان کے ساتھ کھیلتے بہت ہیں. میرا بیٹا بھی اکٹھے کر کے لے آتے ہیں, میں تو اس سے ڈانٹتی رہتی ہوں, اتنا گند ڈالتا ہے, اتنا گند ڈالتا ہے. وہ ہماری چھت کے اوپر بھی نہ آیا ہوا ہے اوپر سے, آپ کو پتہ ہے میں بیمار ہوں تو میں جا نہیں سکتی چھت پہ. اور ایان آیا نا تو وہ آئے گا, مطلب بہت رات ہو چکی ہوگی, جب میرا بیٹا آئے گا تو کافی ٹائم ہو چکا ہوگا, تو اس کو کل چھٹی تھی, میرے ذہن میں نہیں آیا, تو میرے ذہن میں نہیں آیا کہ اس کو نا میں کہوں کہ اوپر جا کے تو وہ ذرا ویڈیو تو بنائے, پھر آپ لوگ مجھے بتاتے کہ کس چیز کا پودا ہے, اس کو کیا بولتے ہیں. نیم تو وہ ہوتی ہے لیکن نیم کے اوپر یہ نہیں لگتی, یہ کسی اور پودے پہ لگتے ہیں. درخت ہے, بہت بڑا درخت ہے, ان کا چھوٹا سا پودا نہیں ہے, ایون بہت بڑا ان کا پودا ہے جس کے اوپر درخت ہے پورا. اور شاید یہ کافی پرانا بھی ہے, ان کا درخت نا کافی زیادہ پرانا ہے ان کا درخت جس کے اوپر یہ لگے ہوئے ہیں. جی, اور آپ لوگ سنائیے, آپ لوگوں نے بیٹا دیکھ کے, ان کی بیٹے کی تصویر دیکھ کے مجھے ضرور بتانا ہے کہ ان کا بیٹا کیسا ہے, بیبو کا جیسا ہے یا اپنے پاپا کا جیسا ہے. مجھے تو وہ بالکل لگا ہے بیبو کی طرح کا, بھائی بیبو کو جیسا لگا ہے. آپ لوگوں کو کیسے لگا وہ مجھے ضرور بتائیے گا. اور ہاں, اور کھانے کی بات کی جائے تو ابھی میں نے ناشتہ نہیں کیا, میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی, مجھے پین ہو رہی ہے, تو میں لیٹی ہوئی تھی. مجھے تو اس چٹکو نے اٹھا دیا, اس چٹکو نے نا مجھے شور کر کر کے جگا دیا نیند سے, اور اب میں ایکٹیو ہو گئی ہوں. اور اب میرا ذہن کر رہا ہے, میں سوچ رہی ہوں کہ کھانے کا بھی بندوبست کیا جائے. آپ لوگوں سے بات کرنے کے بعد میں کوشش کروں گی جا کے کھانا کھاؤں. اور صبا بھابھی اور احمد بھائی کو بھائی مبارکباد دینی تو بنتی ہے, اس لیے سب سے پہلے احمد بھائی میں آپ کو مبارکباد دے رہی ہوں ہیرا فیملی کی طرف سے. جی, تو ہماری طرف سے مبارکباد قبول کیجیے گا. ہمیں آپ کا چھوٹو بہت کیوٹ لگا ہے, میرے بیٹے کو بہت کیوٹ لگا ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ایسے ایسے ننے پھولوں سے نوازے. میری دعا ہے کہ آپ کے آنگن میں ننے ننے پھول کھلتے رہے, اور ہم اسی طرح آپ کو دعائیں دیتے رہیں. اور آپ سے بھائی مٹھائی بھی تو کھانا بنتی ہے, اگر ہم کھلائیں گے تو ہم کھائیں گے بھی بھائی, یہ بھی سن لے کہ ہمیں کھانی بھی ہے. آپ ایسے نہیں بھاگ سکتے کہ چپ کر کے نکل جائے, نکلنے نہیں دیں گے آپ کو. آپ ملتان تھے کل تو اس لیے چپ کر کے بھائی
अब आज आ गए हैं कि नहीं आए, अभी तक मैंने यूट्यूब नहीं ओपन किया, मुझे नहीं पता कि वो घर आ गए हैं कि नहीं आ गए, क्योंकि मैं कल से तुम्हें बेबी में खोई हुई थी। मुझे नहीं पता कि वो घर आ गए हैं नहीं आए। लेकिन अगर अहमद भाई सुन रहे हैं आ गए हैं, तो भाई ये आपस की बात है कि हम मिठाई खाए बगैर आपको अब जाने नहीं देंगे। हमें तो भाई मिठाई अजहर भाई से भी खानी है। क्यों? कि वो तो चच्चू बन गए हैं, एक और न्यू बेबो के। और उसे नाम क्या दिया जाए? बड़े का नाम बेबो है, अब छोटे को छोटू बेबो तो नहीं क्या के बुला सकते ना। तो उनका नाम भी अभी तक किसी ने नहीं सोचा, किसी ने जिक्र ही नहीं किया उसके नाम का। ये बड़ा प्रॉब्लम हो गया भाई, उसका तो नाम भी होना चाहिए था ना कोई। वो आप लोग अब सोच के बताइएगा कि छोटू का नाम क्या रखे। और अहमद भाई, आप अपने बेबो को तो अपनी मर्जी से पुकारते हैं बेबो, छोटे को आपको हमारी मर्जी से पुकारना पड़ेगा। अगर सचमुच आप समझते कि हम आपकी फैमिली है, तो अपनी फैमिली की बात तो रखनी पड़ेगी आपको। अब सब लोग अभी ऐसे सोचें कि बेबो को, छोटे भाई को किस नाम से पुकारें, और जल्दी जल्दी कमेंट्स करें कि हम सबका नाम एक होना चाहिए। और हम आपकी नहीं चलने देंगे भाभी, अब उसका नाम तो हम आपकी फैमिली वाले रखेंगे नाम। हाँ जी, और अहमद भाई आपको माननी पड़ेगी हमारी बात। भाई हमने कभी भी आपको फोर्स नहीं किया, लेकिन छुटकू के बारे में हम आपके नहीं चलने देंगे। आप चाहे उसको जिस नाम मर्जी से पुकारिए, हम तो भाई वही नाम रखेंगे जो हम लोगों ने सोच लिया है, क्योंकि वो हमारा बेबी होगा, हमारी फैमिली का बेबी है। क्यों व्यूवर्स, मैं सच कह रही हूँ ना, वो हम सबका दोस्त है, हम सबका खिलौना होगा। तो अपने खिलौनों को तो हम जो मर्जी नाम दे सकते हैं, आप नहीं रोक सकते। आप बुरा मनाए या ना मनाए, आप हमें रोक नहीं सकते। तो मैं तो भी अभी से सोचूंगी कि उसको छोटू का क्या नाम रखा जाए। तो आप लोगों ने भी बताना है कि उसका नाम क्या रखें। और अहमद भाई को नहीं चलने देंगे उनके नाम के साथ। भाई आप उसको सिर्फ घर में उस नाम से पुकार सकते हैं, वो भी हमारी इजाजत से। अदरवाइज हम तो उसको वही कहेंगे जो हम सब ने सोच लिए। क्या ख्याल है व्यूवर्स? तो आप लोग भी अपना नाम सोचिए कि छोटू को किस नाम से पुकारे। उसके बालों की तरह उसके नाम के साथ पुकारा जाए, या फिर उसके लाल लाल होंठों की तरह से उसको प्यारा सा कोई लाल लाल नाम दिया जाए। ये आप लोगों ने मुझे जरूर बताना है। मैं भी कमेंट्स में आप लोगों का इंतजार करूंगी। हाँ, अगर किसी का नाम अच्छा लगा व्यूवर्स, तो प्रॉमिस मैं भी उसको उसी नाम से पुकारूंगी जिस नाम से आप लोग पुकारेंगे उसको। ओके, लेकिन एक बात याद रखिए, हम सब फैमिली हैं, तो एक ही नाम उसका प्यारा सा चुन के बताना है। ओके, आपस में भी एक दूसरे से पूछ लें, सलाह कर लें, फिर मुझे कमेंट्स करें कि उसका नाम तो ये होना चाहिए, तो फिर हम उसका उसी नाम से पुकारेंगे, हम उसका वही नाम रखेंगे, उनकी नहीं चलने देंगे। सुन ले भैया, आप नाराज होते तो होते रहे, हमें नहीं पता, हम तो उसको उसी नाम से पुकारेंगे। ठीक है ना दोस्तों? तो मुझे दे इजाजत, हीरा को दे इजाजत। हीरा आप लोगों का बेसब्री से वेट करेगी आपके कमेंट्स का, ये उसका क्या नाम रखे, प्यारा सा नाम बताइएगा, फिर हम उसे उसी के नाम से पुकारेंगे और उसको बताएंगे बेटे ये नाम आपकी फैमिली ने आपको दिए, हम सब उसकी फैमिली हैं, उसके प्यारे प्यारे दोस्त हैं हम लोग। ओके, तो हमारे बच्चे भी अल्लाह ताला इनको भी आबाद रखे और खुश रखे, हमारे घरों में भी इसी तरह खुशियाँ हैं। जिनके औलाद नहीं है, अल्लाह उनको नेक और साले औलाद अता फरमा। जो बीमार हैं उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा, और मुझे भी उनके तो फैल से सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा। अभी तो मैं बैठ के भी लोग बनाती हूँ, आप दुआ करें कि मैं चलते फिरते घूमते उछलते कूदते व्लॉग्स बनाया करूँ। तो दोस्तों मेरे लिए बहुत दुआ कीजिएगा, मुझे आपकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो नाम प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि छोटू को किस नाम से पुकारे। ओके, अपना ढेरों ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में हीरा फैमिली को ज़रूर याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जिन्होंने नहीं किया, और मुझे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नाम नहीं भूलना आपने, जाते जाते बोल रही हूँ, मुझे नाम प्लीज़ बताइएगा। मेरे दिल में तो लड्डू फूट रहे हैं, मैं तो अभी से जाके उसको पकड़ लूँ। तो आप लोगों ने मुझे उसका नाम ज़रूर बताना है। ओके।